बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, राहत का खजाना क्या होता है उसी के बारे में आपको हम थोड़ा सा बताएंगे और शायद आपको कुछ सीख मिल जाए। मेरे प्यारे हजरात, दिल का सुरूर बड़ी नियामत है और सुकून राहत का जरिया है। मेरे प्यारे हजरात, आज के दौर में किसी को भी थोड़ा सा सुकून नहीं मिलता, वो सुकून के लिए तड़पता रहता है, उसको समझ नहीं आती मैं क्यों परेशान हूँ। तो मेरे दोस्तों, जरिया क्या है कि उससे इंसान की तबीयत हसास बसास रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि इधर उधर रहती है। कहा गया है कि सरवर एक फन है जिसको सीखने की जरूरत है। जिसने ये फन जान लिया कि सरवर किस तरह हासिल होता है और उससे कैसे फायदा उठाया जाता है, वो जिंदगी का लुत्फ पाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे अजीजों, वाकया बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा अगर आप दिल लगा के सुनोगे दीन इस्लाम की बातें। और दोस्तों, हमारे चैनल को भी गुजारिश करूंगा सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। और दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक बने रह करो दोस्तों, क्योंकि ये आम बातें नहीं हम आपको बताते, ये दीन से जुड़ी हुई बातें हम आपको बताते हैं। तो मेरे प्यारे हजरात, मसाइब में सब्र व समल से काम लेता और गम ज़दा ना होना, ये दिल का सरवर है। मेरे प्यारे दोस्तों, कि उसकी तकवीत से दिल कौमी होगा। मसाइब में वावीला करना और छोटी बातों पर उलझना, ये चीज परेशानियों को मजीद मुश्किलात से दो चार कर देती है। लेकिन वो शख्स जिसने गुस्से के वक्त सब्र व तहम्मुल से काम लिया, उसके सामने हर मुश्किल आसान हो जाती है। सरवर का हासिल ये है कि बंदा अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हो आज के दौर में ऐसे कोई भी इंसान नहीं है मेरे दोस्तों, अगर उसको खर्चा 10 रुपए का है, मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी बात बताऊंगा, अपनी तरफ नज़र नहीं रखता, वो ज़्यादा खर्चाने की कोशिश करता है, तो वही दोस्तों उसी में उसके हालात ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आता मुझे क्या करना है। तो इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर है, ज़्यादा नहीं उछलना चाहिए। तो ना तो ज़िंदगी में वो हमेशा परेशान से के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि परेशानियों से हता अलवसा दूर रहें हमेशा। इसी में अपनी और दूसरों की भलाई है। मेरे प्यारे नाज़रीन, सरवर के फन में एक बात यह भी है कि परेशानी के वक्त जहन को इधर उधर की सोच वे विचार में बचाकर रखा जाए मेरे दोस्तों, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा दिमाग परेशान हो जाता है दोस्तों। और खुद को मुतमईन रखा जाए, अपनी सोच को लगाम ना लगाना खुद को परेशान करने वाली बात है। मेरे प्यारे हजरात, इसी तरह ये बात भी मलहूज खातिर रहे कि अपनी जिंदगी को इतनी कीमत वो जन्नती बनती जितनी बनती है ना ये जिंदगी को खुद पर सवार कर लो मेरे दोस्तों। अरबाब नियामत को जवाल नियामत से डरना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस जिंदगी की खास सफत फतह होना हो, यानी कि बिल्कुल ख़त्म होना हो, उसके अमूर पर हसब जरूरत तोजा देनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की जिंदगी उस लायक नहीं हम गमज़दा होकर खुद को परेशानी में मुब्तला कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जिंदगी दुनिया की जो है वो फानी है। मेरे प्यारे दोस्तों, उससे हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। इसके लिए तुम अपनी जिंदगी को बिल्कुल परेशान ना करो दोस्तों, लेकिन उसमें भी कोई शक नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी से परेशानियों के मुकम्मल आसार ख़त्म कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनियावी ज़िंदगी को
खुशी व गमी के जज्बात से मरकब बनाया है मेरे प्यारे हजरात। और यही इंसान की आजमाइशी के लम्हात हैं। मकसूद ये है कि परेशानियों को मगलूब किया जाए, क्योंकि मोमिन के लिए मुकम्मल राहत व आराम तो बस जन्नत में है। यह आपको समझना पड़ेगा। इसलिए अक्लमंद आदमी को चाहिए कि परेशानियों को खुद पर सवार ना करे और ना खुद परेशानियों के सामने कमज़ोर हो जाए। दोस्तों, इसी में भलाई है। अगर आप कमज़ोर हो जाओगे, आप पे ये परेशानियां गालिब हो जाएगी। तुम सब अपनी परेशानियों के हल अपने पाक परवरदिगार पे छोड़ दो। मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार रास्ते में तशरीफ़ ले जा रहे थे। दोस्तों, इखलाक हसना की मैं बात आपको बताऊंगा, ऐसा वाक़या बताऊंगा। एक साहबी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती हुई तो उस साहबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 2 मसवाकें पेश की। मिसवाकें समझते हो दोस्तों, जिससे दांत साफ किए जाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बखूस कबूल कर लिया। उन 2 मिसवाकों में से एक बिल्कुल सीधी और एक टेढ़ी थी। मेरे दोस्तों, थोड़ी बात को गौर से समझना, गौर तलब करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक देखिए कि जो सीधी थी वो अपने साथी को दी और जो टेढ़ी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रखी। अच्छे इखलाक सादत और बुरे इखलाक बदबख्ती का जरिया है। मेरे दोस्तों, इसमें थोड़ी सी आपको समझ दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने क्या बात बताई है दोस्तों, कहने का मतलब यह है, जिंदगी उसी का नाम है। मेरे दोस्तों, अगर आप कितने भी तंग हो, कितने भी परेशानी हो, लेकिन दूसरे के लिए बिल्कुल अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया ही फानी है। मेरे दोस्तों, तुम दुनिया में कमा के रखोगे, दूसरों के लिए बुरा समझोगे तो समझ लेना आखिरत में कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जो हमारा घर है वो उसमें समझ लो एक किस्म से दिमाग की तरह लग जाती है, ऐसी जो हमारी सोच होती है। इसलिए ऐसी सोच ना रखो इस फानी दुनिया में, क्योंकि तो ये फानी है दोस्तों, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तारीख उठा के देख लो, कितने बादशाह, कितनी कौमें आज तक आई और गई, लेकिन आपको पता है आज तक किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन जो परहेजगार लोग थे, जो अल्लाह को मानने वाले थे, जो ईमान लाए थे, वो हमेशा के लिए कुरान पाक अल्लाह की फरमान की किताब की बदौलत उसी से नजर देखने के जरिए वो सीधा जन्नत में जाएंगे। और आपको पता है दोस्तों कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है, ऐसा सीधा रास्ता है जो कि उसमें एक लफ्ज़, एक हरफ भी दोस्तों गलत नहीं हो सकता। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। मेरे प्यारे हजरात, हदीस शरीफ में फरमाया गया है कि आदमी अच्छे इखलाक से रोजेदार और तहज्जुद गुजार का दर्जा हासिल कर लेता है। हदीस शरीफ में है कि जो लोग क़यामत के दिन मेरे करीब होंगे और मुझे उनसे मोहब्बत होगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो अच्छे इखलाक वाले होंगे। एक हदीस शरीफ में है कि क़यामत के रोज़ आदमी के नामा अमाल में सबसे वजनी चीज़ हुस्न इखलाक होंगे। मेरे प्यारे हजरात, कुरान करीम में लोगों के साथ बर्ताव के बारे में फरमाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों के लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करो। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कुरान था। मेरे प्यारे हजरात, आदमी के इखलाक की अच्छाई उस वक्त जाहिर होती है कि जब वो अपने कमज़ोर से मामला करके करे और उससे हुस्न इखलाक का मुजाहिरा करे, वरना अपने से बड़े आदमी के सामने तो हर कोई झुक ही जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, और बादल नखू वास्ता इखलाक हुस्ना का मुजाहिरा
کرتا ہے، اس لیے اپنے زیر دست لوگوں سے معاملہ کرتے وقت اخلاق حسنہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے میرے پیارے دوستو۔ کل ملا کے جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے میرے دوستو، یہ بس یہی سوچ لینا اپنی زندگی میں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ اگر دل لگانا ہے میرے پیارے دوستو، اس رب پاک سے لگاؤ جس کے پاس تم مڑ کے جاؤ گے۔ ارے تم جتنا بھی کما لو، جتنا بھی تمہاری عمر اللہ نے دی ہے، یاد کر لو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ کتنی گائے کے اوپر ہاتھ رکھو، کتنی عمر چاہیے اتنی میں دوں گا، لیکن آخر کار تو تمہیں دنیا کو چھوڑنا ہے۔ تو اس لیے دوستو دنیا چھوڑنی ہے اور اپنے اعمال اخلاق بالکل اچھے بہتر بناؤ، اللہ سے ڈرو۔ آمین ثم آمین۔